नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम जिंदगी की गहराइयों को समझने, खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की जादुई यात्रा पर निकलते हैं। आज का यह वीडियो कोई आम किताब का सारांश नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब जिसने खुद को खो चुके लोगों को फिर से खुद से जोड़ दिया। किताब जिसने सिखाया कि अगर आप सच में चाहें तो यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू ट्रूली डिजायर। हम बात कर रहे हैं रॉक्सी नफूसी की बेस्ट सेलिंग बुक मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ की। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सपनों को देखते नहीं, जीते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों के बावजूद चमकते हैं? क्यों किसी के चेहरे पर घम की लकीरें नहीं, उम्मीद की रोशनी दिखती है? इसका जवाब सिर्फ मेहनत नहीं है, इसका जवाब है माइंडसेट, विश्वास और वो सटल लेकिन पावरफुल साइंस जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है, मैनिफेस्टेशन। इस वीडियो में हम रॉक्सी नफूसी की जिंदगी से निकले 7 ऐसे गहरे स्टेप्स को आपके साथ साझा करेंगे जो न सिर्फ थ्योरी में अच्छे लगते हैं, बल्कि जब आप उन्हें अपनी दिनचर्या में उतारते हैं तो आपका हर दिन, हर रिश्ता, हर सपना एक नई चमक के साथ जी उठता है। शायद आप इस समय किसी पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, शायद आपके सपने धुंधले हो गए हैं, या शायद आप खुद से ही डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। ये एक दरवाजा है उस जिंदगी की ओर जिसकी आपने कल्पना की थी। ये एक मिरर है जो आपको फिर से आपसे मिलवाएगा। रॉक्सी नफूसी खुद एक वक्त पर एंजाइटी, एडिक्शन और सेल्फ डाउट से जूझ रही थी, लेकिन जब उन्होंने मैनिफेस्टेशन के सिद्धांतों को अपनाया, उन्होंने अपनी जिंदगी को एक ऐसी दिशा दी जहां हीलिंग, ग्रोथ और अबंडेंस ने उनके जीवन को छू लिया। और यही 7 स्टेप्स उन्होंने इस किताब में हमारे लिए रखे हैं। जैसे कोई दोस्त जो कहता है, चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस जगह तक लेकर चलता हूं जहां तुम्हारा असली आत्मा, असली विश्वास और असली शक्ति छुपी है। हम इस वीडियो में एक एक स्टेप को विस्तार से समझेंगे। हम बात करेंगे कैसे क्लैरिटी आपके सपनों को दिशा देती है, कैसे रिमूव करना होता है फियर और सेल्फ डाउट को, कैसे थैंकफुलनेस से पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपकी ओर मुड़ती है। और हाँ, हम ये भी समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद के साथ। इस सफर में हो सकता है आपको कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भी मिलना पड़े, क्योंकि सेल्फ वर्क आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, हीलिंग इज नॉट ऑलवेज प्रिटी बट इट्स ऑलवेज पावरफुल। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी ताकत को पहचानना चाहते हैं, और अगर आप अपने सपनों की ओर पहला ठोस कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हर शब्द को महसूस कीजिए, हर स्टेप को अब्जॉर्ब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 1, अपने सपनों के प्रति स्पष्ट रहें। कभी कभी जिंदगी किसी धुंधली तस्वीर की तरह लगती है, जिसमें सब कुछ है लेकिन कुछ भी साफ नहीं। जैसे हम भाग तो रहे हैं, लेकिन किस ओर? हम कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या? अक्सर हम चाहते हैं कि ब्रह्मांड हमें वो सब दे दे जिसका हमने सपना देखा है। अच्छा करियर, सच्चा प्यार, शांत मन, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं, तो यूनिवर्स कैसे जाने? कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, मुझे कहीं भी ले चलो जहां अच्छा लगे। तो क्या होगा? शायद वो आपको कहीं ऐसी जगह ले जाएगा जो उसके हिसाब से अच्छी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जगह आपके लिए सही हो। ठीक ऐसा ही होता है जब आप अपने सपनों के बारे में स्पष्ट नहीं होते। हम सोचते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए वो एक बड़ी गाड़ी है, तो किसी और के लिए एक सुकून भरा घर। किसी के लिए स्टेज पर तालियां हैं, तो किसी के लिए सिर्फ आत्मसंतोष। क्लैरिटी यानी पूरी साफगोई के साथ यह जानना कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, मैनिफेस्टेशन की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और यह क्लैरिटी तब आती है जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, वो सवाल जो अक्सर हम टाल जाते हैं क्योंकि उनके जवाब अनकंफर्टेबल होते हैं। रॉक्सी नफूसी बताती हैं कि विजन एक इमोशन ड्रिवन ब्लूप्रिंट है। जब आप अपनी फ्यूचर लाइफ की तस्वीर को इतने डिटेल में सोचते हैं कि आप उसकी महक तक महसूस कर सकें, तब आप ब्रह्मांड के साथ एक ऊर्जा संबंध बना लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, नेहा। वो हमेशा कहती है, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि अच्छी जिंदगी का क्या मतलब है, तो वो ठहर जाती है।
क्या वो एक बड़ी नौकरी चाहती है या अपनी बेकरी खोलना चाहती है? क्या वो शहर में रहना चाहती है या पहाड़ों में? क्या उसे शांति चाहिए या रोमांच? जब तक नेहा यह तय नहीं करती तब तक उसकी इच्छाएं हवा में तैरती रहेंगी। लेकिन जिस दिन नेहा बैठती है, आंखें बंद करती है और एक एक चीज को महसूस करती है, सुबह की वो खिड़की से आती धूप, अपने हाथ से बनाए हुए केक की खुशबू, अपने कैफे में बैठी मुस्कुराती हुई, उस दिन उसके अंदर एक रोशनी जल उठती है। वो जान जाती है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट। ऐसे ही क्लैरिटी आपको खींचती है उस दुनिया की ओर जिसे आपने अपने दिल के किसी कोने में हमेशा चाहा है। ये सिर्फ विश नहीं होती, ये एक मैसेज होता है ब्रह्मांड के लिए, एक वाइब्रेशन जो कहती है आई नो हु आई एम। लेकिन ध्यान रहे, क्लैरिटी कभी भी नॉइज से पैदा नहीं होती। उसके लिए आपको बाहर की आवाजें बंद करनी होंगी। सोशल मीडिया की कंपैरिजन वाली दुनिया, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस और वो डर जो बार बार कहता है तू नहीं कर पाएगा। कहते सच्ची क्लैरिटी तब आती है जब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और यह आवाज अक्सर चुप रहती है, लेकिन जब बोलती है तो जिंदगी बदल देती है। चैप्टर 2, डर और शंका को हटाइए। कभी आपने किसी बच्चे को चलते हुए देखा है? जब वह पहली बार गिरता है तो वो रोता नहीं, वो देखता है कि कोई देख रहा है या नहीं और फिर हंसकर फिर से चलना शुरू कर देता है। उसके भीतर न डर होता है न शंका, बस एक मासूम यकीन होता है कि चलना तो है ही। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उस मासूम यकीन की जगह धीरे धीरे डर ले लेता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं इस काबिल हूं भी? और यही डर, यही सेल्फ डाउट हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं, हमारी ग्रोथ की, हमारे सपनों की, हमारी सच्ची जिंदगी की। आप चाहें तो एक कहानी सोचिए। अमन नाम का एक लड़का। अमन के पास एक बेहतरीन आइडिया है, एक ऐसा ऐप जो हजारों लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है। लेकिन वो सालों से उस आइडिया को बस सोचता ही रहा। हर बार जब वो शुरुआत करने का सोचता, मन में एक आवाज गूंजती, क्या तू वाकई कर सकता है? तेरे जैसे लड़के कहाँ कुछ बड़ा कर पाते हैं? क्या अगर तेरा मजाक उड़ाया गया? उसने कभी कोडिंग सीखी ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट शुरुआत के इंतजार में वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उसका सपना धीरे धीरे एक बोझ बन गया। अब सोचिए, अगर उसने बस इतना कर लिया होता, उस डर को देखा होता और उससे कहा होता, थैंक यू फॉर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी बट आई डोंट नीड यू एनी मोर, कितनी अलग होती उसकी दुनिया। हम सबके भीतर ऐसा ही एक छोटा अमन छुपा होता है जो कुछ करना तो चाहता है, लेकिन डर के कंधों पर बोझ लादे बैठा है। रॉक्सी नफूसी का मानना है कि जब तक हम अपने डर और शंका को पहचानते नहीं, तब तक वो हमें चुपचाप कंट्रोल करते रहते हैं। कभी दूसरों की राय के जरिए, कभी पुराने जख्मों के बहाने, कभी लॉजिक के नाम पर और कभी सेफ रहने की आदत के नाम पर। डर को हटाना एक दिन में नहीं होता। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे रातों रात कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन ये एक छोटा सा कदम है खुद को समझने का, अपने पुराने घावों को हील करने का और सबसे ज्यादा अपने आप पर विश्वास करने का। मैनिफेस्टेशन तभी सच होता है जब हम पूरे दिल से बिलीव करते हैं कि हम उस चीज के लायक हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार कहता है तेरा सपना बहुत बड़ा है, तेरी किस्मत में नहीं है, तब यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या देना है। रॉक्सी यही सिखाती हैं, डर को दबाना नहीं, उसे देखना है, क्योंकि डर तभी कमजोर होता है जब हम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं। जब हम कहते हैं हाँ मुझे डर लगता है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, यही है करेज। डर के बिना नहीं, डर के साथ जीने का हौसला। तो अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हों और आपके अंदर से आवाज आए क्या तू कर पाएगा, तो मुस्कुराकर कहिए हाँ, और अगर नहीं भी कर पाया तो सीख लूंगा। ऐसा मैम, क्योंकि गलती करने का डर हमें कुछ नहीं सिखाता, लेकिन कोशिश करने का साहस हमें खुद से मिला देता है। और जब आप ये भरोसा महसूस करते हैं खुद पर, अपनी राह पर, अपने सपनों पर, तब यूनिवर्स भी आपके साथ चल पड़ता है। क्योंकि जो अपने डर को पार कर लेता है उसके लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं। चैप्टर 3, अपने व्यवहार को अपने लक्ष्य से मेल कराइए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उनका हौसला कहीं खो जाता है? या फिर वो जो कहते हैं कि उन्हें मिलियनर बनना है लेकिन सुबह उठने का मन नहीं करता? या फिर वो जो किसी सच्चे रिश्ते की तलाश में हैं
लेकिन खुद को बार बार टॉक्सिक सिचुएशंस में डालते रहते हैं। सपने सिर्फ सोचने या विजुअलाइज करने से पूरे नहीं होते। यूनिवर्स आपको सिर्फ इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने एफर्मेशंस दोहराई या क्रिस्टल सजाए। मैनिफेस्टेशन की असली ताकत तब दिखाई देती है जब आप अपने हर एक छोटे छोटे एक्शन को उस बड़े विजन के साथ अलाइन करते हैं जिसे आपने महसूस किया है। कल्पना कीजिए, रिया नाम की एक लड़की जो एक सफल लेखक बनना चाहती है। वो हर रात अपने सपने को विजुअलाइज करती है। किताबों के कवर पर उसका नाम, बुक साइनिंग इवेंट्स, रीडर्स के मैसेजेस। लेकिन जब दिन निकलता है तो वो नेटफ्लिक्स खोल लेती है। लिखना, उसे लगता है इंस्पिरेशन आएगी तो लिखेगी। वो अपने आप से कहती है, मैं केपेबल हूं, पर वो लिखने की टेबल पर बैठती ही नहीं। क्या उसका सपना सच्चा है? बिल्कुल। क्या वो उस सपने के लायक है? पूरी तरह। लेकिन क्या उसके एक्शंस उस सपने के साथ अलाइंड हैं? नहीं। और यही बात जिंदगी को स्टैग्नेंट बना देती है। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, प्यार हो, हीलिंग हो, तो आपको खुद से यह सवाल करना पड़ता है, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो उस चीज का हकदार है? अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं तो क्या आप वैसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं? अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आप खुद को वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई ट्रूली लवेबल पर्सन करता है? अलाइनमेंट का मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त परफेक्ट हों। इसका मतलब यह है कि आप अपने हर दिन को एक साइलेंट कमिटमेंट की तरह जीते हैं, अपने सपनों के साथ वफादारी की तरह। और कभी कभी इसका मतलब टफ चॉइसेस भी होते हैं। पुरानी आदतों से बाहर निकलना, वो रिश्ते छोड़ना जो आपको पीछे खींचते हैं, वो कंफर्ट जोन छोड़ना जो बहुत कोजी तो है लेकिन ग्रोथ को मार देता है। कोई डांसर बनने की ख्वाहिश रखता है तो उसे अपने शरीर को ट्रेन करना होता है, बिना एक्सक्यूजेस, बिना डिले। कोई हीलर बनना चाहता है तो पहले खुद की हीलिंग से शुरू करना पड़ता है, बिना जजमेंट, बिना शेम। ये वही पड़ाव है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि यहां एक्शन की जरूरत होती है, सैक्रिफाइस की, कंसिस्टेंसी की। लेकिन रॉक्सी का मैसेज एकदम साफ है, अगर आप अपना व्यवहार नहीं बदल सकते तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? और यही वो जगह है जहां मैजिक शुरू होता है। जब आप अपने अंदर एक छोटे से बट पावरफुल बदलाव को महसूस करते हैं, वो एक सुबह जल्दी उठना, वो एक ना कहना किसी गलत चीज के लिए, वो एक हाँ कहना खुद के लिए, वो एक पेज लिखना, वो एक कदम बढ़ाना। चैप्टर 4, ब्रह्मांड के इम्तिहानों से डरिए मत। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम महसूस करते हैं कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमने इतनी मेहनत की होती है, इतना विजुअलाइज किया होता है, खुद को बदला होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है जो हमें अंदर से हिलाकर रख देता है, जैसे यूनिवर्स ने हमें धोखा दे दिया हो। शायद आपने किसी चीज को बहुत दिल से चाहा, एक प्यार, एक काम, एक मौका। आपने मैनिफेस्ट किया, आप पॉजिटिव रहे, आपने हर वो चीज की जो आपसे कहा गया था, लेकिन फिर वो चीज आपसे छिन गई, अधूरी रह गई, टूट गई। ऐसे में एक सवाल भीतर गूंजता है, अगर मैं सही कर रहा था तो ये क्यों हुआ? यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो यूनिवर्स भी आपके साथ अच्छा करेगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ब्रह्मांड सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करता, वो आपको तैयार भी करता है। और कभी कभी ये तैयारी एक इम्तिहान के रूप में आती है। कल्पना कीजिए, आदिति नाम की एक लड़की की। उसने महीनों तक मेहनत की, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए पढ़ा, खुद पर विश्वास किया और पूरे दिल से मैनिफेस्ट किया कि उसे वह एडमिशन मिल जाए। लेकिन रिजल्ट वाले दिन उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो टूटी नहीं थी क्योंकि उसे कॉलेज नहीं मिला, वो इसलिए टूटी थी क्योंकि उसे लगा कि यूनिवर्स ने उसकी सुनवाई नहीं की। उसने कहा था, आई ट्रस्टेड द प्रोसेस, देन व्हाई डिड आई फॉल? लेकिन 2 महीने बाद उसे एक ऐसा कोर्स मिला जो कहीं ज्यादा अलाइंड था उसकी ट्रू पर्पस से। वो कहती है, अगर मैं उस रिजेक्शन को स्वीकार नहीं करती तो शायद मैं कभी अपनी असली राह तक पहुंचती ही नहीं। यही है यूनिवर्स की टेस्टिंग ग्राउंड। मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक सोलफुल जर्नी है। और हर यात्रा में मोड़ आते हैं, अंधेरे आते हैं, रुकावटें आती हैं। यूनिवर्स तब आपको देखता है, क्या आप सिर्फ रिजल्ट के लिए आए थे या प्रोसेस के लिए तैयार हो? कभी कभी वो रिश्ता जो टूट गया वही आपको सिखाता है सेल्फ वर्थ क्या होती है। वो नौकरी जो नहीं मिली वही रास्ता खोलती है आपके असली पैशन के लिए। वो दरवाजा जो बंद हुआ वही आपको सिखाता है कि आपको किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। जो दिखता है वो हमेशा आखिरी सच नहीं होता,
रिजेक्ट होना, फेल होना, गिरना, ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्रिपरेशन है। यूनिवर्स आपको मोल्ड करता है, पॉलिश करता है, ताकि जब आपकी ब्लेसिंग आए आप उसे संभाल सकें। और हाँ, यह आसान नहीं होता। वो रातें जब आप सोचते हैं कि शायद आप किसी चीज के लायक ही नहीं हैं, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे, वो अकेलापन जिसमें आपने खुद को फिर से उठाया, यही वो सबूत हैं कि आप रास्ते में हैं। यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है ताकि आप खुद को पहचान सको। अगली बार जब कोई दरवाजा आपके सामने बंद हो तो टूटिए मत, रुकिए, महसूस कीजिए, लेकिन फिर मुस्कुराइए, क्योंकि अगर आपने सच्चे दिल से मैनिफेस्ट किया है तो जो मिल रहा है वो भी एक जवाब है। शायद ना इस वक्त का सबसे बड़ा हाँ हो सकता है उस जीवन के लिए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। चैप्टर 5, बिना शर्त आभार प्रकट कीजिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ जैसे थम गया हो, जैसे आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ भी बड़ा नहीं मिल रहा? दूसरे लोग कम कोशिश में बहुत कुछ पा लेते हैं और आप बस इंतजार कर रहे हैं कि कब यूनिवर्स आपकी सुन ले। आप पूछते हैं, मैं भी तो मैनिफेस्ट कर रहा हूं, फिर क्यों मेरी दुआएं अधूरी हैं? शायद जवाब बहुत सरल है, पर हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप आभार कब जताते हैं? सिर्फ तब जब आपको कुछ अच्छा मिलता है, या तब भी जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी आपने चाही थी? सच्चा ग्रैटिट्यूड कोई लेन देन नहीं होता, तू दे तो मैं शुक्रिया कहूं। वो एक भाव होता है, एक स्थायी इनर स्टेट, जहां आप ये मान लेते हैं कि लाइफ इज ऑलरेडी इनफ इवन व्हेन इट फील्स इनकम्प्लीट। कल्पना कीजिए अर्जुन नाम के एक युवक की। उसने सालों से अपने सपनों की नौकरी के लिए कोशिश की, इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए, हर रिजेक्शन के बाद और मेहनत की। फिर एक दिन उसे उसका ड्रीम जॉब मिल गया। वो फूला नहीं समाया, यूनिवर्स को धन्यवाद दिया, दोस्तों को पार्टी दी, माँ के पैर छुए, लेकिन 6 महीने बाद वो नौकरी उसकी उम्मीद जैसी नहीं निकली। काम ज्यादा, सराहना कम, तनाव इतना कि उसका मन फिर से नेगेटिव सोचों में लौटने लगा। तब किसी ने उससे पूछा, क्या तुम अब भी ग्रेटफुल हो? वो चुप रह गया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमारे कन्वीनियंस का हिस्सा बन गया है। जब कुछ अच्छा हो तो शुक्रिया, जब कुछ उल्टा हो तो शिकायत। लेकिन ब्रह्मांड हमारी भाषा नहीं सुनता, वो हमारी फ्रीक्वेंसी महसूस करता है। और ग्रैटिट्यूड वो फ्रीक्वेंसी है जहां अबंडेंस पैदा होती है। जब आप उस चीज के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप एक ऐसे माइंडसेट में शिफ्ट हो जाते हैं जो रिसीव करने के लिए तैयार होता है। जैसे कोई बच्चा जिसे छोटी सी टॉफी मिलने पर भी आंखें चमक उठती हैं, उसके लिए वो छोटी टॉफी एक खजाना है। और यही भावना यूनिवर्स को सिखाती है कि ये बच्चा किसी भी चीज को पाने लायक है, क्योंकि इसे हर चीज में खुशी ढूंढने की कला आती है। ग्रैटिट्यूड का असली रूप तब दिखता है जब हालात कठिन हो, जब आपके पास कम हो और आप फिर भी कहें थैंक यू। जब आपके मन में डर हो और आप कहें मैं फिर भी शुक्रगुजार हूं कि मैं जिंदा हूं और आज फिर एक नया दिन है। क्योंकि जब आप उस क्षण में भी आभार महसूस कर सकते हैं जहां सब कुछ अधूरा है, तब यूनिवर्स खुद को पूरा करके लौटाता है। और हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं थैंकफुल कैसे हूं जब मुझे वो चीज अभी तक मिली ही नहीं। तो बस एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि वो सपना पूरा हो गया है। आप वहां हैं, उस जॉब में, उस रिलेशनशिप में, उस पीस में। अब महसूस कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई फील इट, आई रिसीव इट, आई एम रेडी। जब आप अपने हर दिन में आभार भर देते हैं, उस सुबह की चाय के लिए, किसी अजनबी की मुस्कान के लिए, किताब के एक लाइन के लिए, या बस अपने दिल की धड़कन के लिए, तब आप मैनिफेस्टेशन को एक दिव्य भाषा में बदल देते हैं। ऐसे थे चैप्टर 6, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलना सीखिए। ईर्ष्या एक ऐसा भाव जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन स्वीकार करना हमेशा टालते रहे हैं। वो दोस्त जिसकी शादी पर सबने कहा वाह शी सो लकी, देन वो कॉलीग जिसे प्रमोशन मिला और आपको लगा मेरी जगह ये, या वो स्ट्रेंजर जिसे इंस्टाग्राम पर देखकर आपके भीतर कुछ चुभा, कुछ जल सा गया और फिर आप अपने आप से कहने लगे शायद मैं उस लायक नहीं हूं। हम जेलसी को गलत मानते हैं, हम इसे शर्म की तरह ढक देते हैं, लेकिन जितना हम इसे दबाते हैं उतना ही ये भीतर से हमें तोड़ता है। क्योंकि जेलसी सिर्फ किसी और की जीत नहीं देख पाती, वो हमारे खुद से कटे होने की निशानी है। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर जेलसी सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं बल्कि एक गाइडिंग लाइट हो? क्या हो अगर वो आपको बता रही हो कि आपके भीतर भी कुछ छुपा है, कुछ अधूरा, कुछ अनकहा, जो सामने वाले में देखकर जाग गया है? कल्पना कीजिए मीरा की कहानी।
मीरा एक मिड लेवल जॉब में काम करती है। वो अपने काम में अच्छी है, लेकिन भीतर कहीं खाली महसूस करती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड नीलिमा अब एक ट्रैवल ब्लॉगर बन चुकी है। दुनिया घूम रही है और हर दिन अपने सपनों को जी रही है। मीरा मुस्कुराती है, बधाई भी देती है, लेकिन जैसे ही फोन कटता है वो भीतर से बिखर जाती है। मैं क्यों नहीं कर पाई ये सब? उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? पर जब वो खुद से ईमानदारी से बात करती है तो समझती है वो गुस्सा नीलिमा पर नहीं है, वो दुख इस बात का है कि उसने खुद अपने सपनों को दबा रखा है। यही है जेलस। चैप्टर 7। ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। हम इंसान हैं, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। हम इंतजार करना भूल चुके हैं, और जब हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी पनपने लगती है कि अगर मैंने विजुअलाइज किया, एक्शन लिया, ग्रैटिट्यूड दिखाया, तो यूनिवर्स तुरंत मेरा सपना पूरा करेगा। लेकिन यूनिवर्स घड़ी देखकर काम नहीं करता, वो वाइब्रेशन देखकर काम करता है, और सबसे ज्यादा वो ट्रस्ट महसूस करता है। यकीन की कहानी अक्सर सबसे कठिन होती है, क्योंकि ये तब भी खड़ा रहना सिखाती है जब सामने कुछ दिख नहीं रहा हो। ट्रस्ट तब भी कहना होता है, मैं जानता हूं कि मेरा सपना रास्ते में है, जब हकीकत बिल्कुल उलट चीख रही हो। कल्पना कीजिए दीप्ति नाम की एक लड़की की। दीप्ति ने मैनिफेस्टेशन के हर स्टेप को अपनाया। क्लैरिटी, हीलिंग, अलाइंड एक्शन, ग्रैटिट्यूड, सब कुछ। उसने अपने लिए एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप विजुअलाइज किया था। ऐसा साथी जो उसे समझे, स्वीकार करे, सम्मान दे। लेकिन महीनों बीत गए, हर रिश्ता या तो अधूरा निकला या टूट गया। उसने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। वो हिम्मत हारने लगी थी। लेकिन एक रात किसी किताब में उसने पढ़ा, उसने फिर से यूनिवर्स से कनेक्शन बनाया, लेकिन इस बार मांगने के लिए नहीं, बस भरोसे के साथ रहने के लिए। वो अकेली रही, पर खाली नहीं रही। वो सीखने लगी, खुद से प्यार करने लगी, बाउंड्रीज समझने लगी, और इंतजार को एक अभ्यास बना लिया। और फिर एक रोज बिना किसी प्लानिंग के उसकी जिंदगी में कोई आया, न परफेक्ट, न परिकथा जैसा, पर बिल्कुल वैसा जो उसके ग्रोथ और उसकी सच्चाई से मेल खाता था। यही है यूनिवर्स की टाइमिंग। कभी कभी वो जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपको पहले वो बनना होता है जो उसे संभाल सके। यूनिवर्स तब नहीं देता जब आप कहते हैं अब दो, वो तब देता है जब आप साबित करते हैं मैं तैयार हूं और मुझे भरोसा है। ट्रस्ट कोई टेम्पररी इमोशन नहीं है, ये हर दिन, हर सेटबैक, हर रिजेक्शन के बावजूद भी होप को थामे रखने का नाम है। ये सरेंडर करने की हिम्मत है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि जो होगा वही सही होगा। मैनिफेस्टेशन सिर्फ मांगने का खेल नहीं है, ये विश्वास का संगीत है, जहां आप हर नोट पर नाचते हैं, चाहे वो खामोशी हो या सरगम। यूनिवर्स कोई वेंडिंग मशीन नहीं है जिसमें आप एफर्मेशन डालें और रिजल्ट निकल आए। वो एक इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, सोलफुल एनर्जी है जो आपको उस रूप में जवाब देती है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। और ट्रस्ट ही वो पुल है जो आपको आज की अनसर्टेनिटी से आपके कल के चमत्कार तक पहुंचाता है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, जब आपको लगे कि सब बेकार जा रहा है, जब कोई जवाब न मिले, तो खुद से बस एक बात कहिए, मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है, अब मैं ब्रह्मांड को अपना काम करने दूंगा। मैं विश्वास रखता हूं, और बस वहीं से जादू शुरू होता है।